जैसे ही मेरी बीएड हुई, मैंने टीजीटी के लिए तैयारी की, क्रैक नहीं कर पाई। मैंने टीजीटी की सेकंड अटेम्प्ट ली, वो भी क्लियर नहीं हुआ। ये सब करते करते काफ़ी टाइम बीत गया था। कई बार तो मेरे हस्बैंड को लोग ये कहा करते थे, कितने दिन हो गए इसको लगे नहीं होता तो छुड़वा दो इसका। अब मैंने सेकंड टाइम कंसीव कर रखा था, आई वॉज प्रेग्नेंट और मैं बिल्कुल लास्ट फेज पर ही थी। जाते जाते हस्बैंड ने भी ये कहा, अगर बैठा नहीं जाए ना एग्जाम में तो बीच में आ जाना। एक ट्रेजेडी ने मेरी फैमिली को हिट किया। सभी को नमस्कार। माय नेम इज प्रीति। आई एम ए टीचर वर्किंग विद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ पीजीटी इंग्लिश। अभी मैंने आपके सामने जो ये सेंटेंस बोला, ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। इसके लिए मेरी पूरी 7 सालों की मेहनत जुड़ी हुई है और मैं आज अपनी कहानी के माध्यम से गांव देहात से आने वाली उन सभी लड़कियों को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि वो भी शादी के बाद मेहनत करके एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकती हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हैं। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव सराय औरंगाबाद में हुआ और मेरे जन्म के बाद ही एक ट्रेजेडी ने मेरी फैमिली को हिट किया। It was the death of my father at the age of 25 only. He left for heavenly abode, leaving all responsibilities on my mother's shoulder, who herself was just of 23 at that time. अगर मैं अपने भाइयों की बात करूं, तो उस टाइम मेरे भाइयों की उम्र भी सिर्फ 6 साल, 4 साल, 2 साल और मैं तो सिर्फ 2.5 महीने की छोटी सी बच्ची थी। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि इसने मेरी पूरी ही फैमिली को स्कैटर्ड कर दिया। इस टाइम मेरे परिवार में हम सिर्फ 6 लोग ही थे, 4 भाई बहन, मदर और मेरी ग्रैंड मदर। और करीबन 2.5 महीने के बाद मेरी ग्रैंड मदर भी फादर के पास ही चली गई। अब पूरी फैमिली की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर के ऊपर थी और मेरी मदर ने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद संघर्ष किया। उन्होंने घर में भैंसें रखी, उनका दूध बेचा, खेतों में काम किया। वो हमेशा ही काम में बिजी रहती थी। जहाँ तक मैं अपनी पढ़ाई या लिखाई के बारे में बात करूँ, तो हम सभी भाई बहनों ने गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। तो यहाँ तक मैंने स्कूलिंग कर ली थी, बीए भी कर ली थी, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं थी। आगे इस एजुकेशन फील्ड में क्या है, क्या करना है, टू बी वेरी ट्रू मुझे कुछ नहीं पता था। बीए के बाद एमए होती है ये मुझे पता था, जिसमें हमें एक ही सब्जेक्ट को थॉरोली स्टडी करना होता है। इसी पर्सपेक्टिव के तहत मैंने एम इंग्लिश को चूज किया, लेकिन यहाँ मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। आई वॉज लकी इनफ कि मेरी शादी दिल्ली के गांव में एक टीचर से हो गई और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। यहाँ अपने इन लॉज के घर मैंने ऐसा माहौल पाया कि हर कोई, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे, हर कोई स्ट्रगल कर रहा था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इनफैक्ट माहौल ऐसा था कि अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो आपका सोसाइटी में कोई स्टेटस ही नहीं है। हर हाल में जॉब लेना एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट थी अच्छी लाइफ जीने की, और मुझसे भी यही उम्मीद की जा रही थी। इसी पर्सपेक्टिव के तहत मेरे इन लॉज ने मेरा डाइट में एडमिशन कराया, जो कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक डिप्लोमा है। 2008 में मेरी डाइट कंप्लीट हुई और करीबन मेरी पीआरटी एग्जाम के लिए तैयारी भी थी। इसी साल अक्टूबर 24, 2008 को मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई और मेरा प्राइमरी टीचर के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम वो फरवरी 2009 में होना था। मैं तैयार थी, लेकिन जब फरवरी आई तो पता लगा कि पेपर पोस्टपोन हो गया। उसके कुछ टाइम बाद पता लगा वो मार्च में है, देन लेटर ऑन पता लगा अप्रैल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमें ये पता लगा कि उस पर तो स्टे हो गया है और वो पता नहीं कब होगा। ये पेपर लास्ट में जाकर 2 फरवरी 2014 को हुआ, मतलब 5 साल के गैप के बाद। और ये 5 साल मेरे लिए इतने स्ट्रगलफुल रहे कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। इन 5 सालों में टू बी वेरी ट्रू मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली। एक सिंगल डे ऐसा नहीं बीता जिस दिन मैं बिना पढ़े सो गई। और कभी कभार बीच में कोई शादी या फंक्शन भी हुआ तो वहाँ भी जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाई तो आत्मा में एक कचोट सी रहती थी, एक गिल्ट कॉन्शियस रहती थी कि आज मैं पढ़ नहीं पाई। पढ़ने का इतना जुनून था
बस मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। अब इन 5 सालों में मैंने क्या किया वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने बीएड में एडमिशन लिया ताकि मैं फर्दर टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर पाऊँ। जैसे ही मेरी बीएड हुई, मैंने टीजीटी के लिए तैयारी की, कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस किया लेकिन क्रैक नहीं कर पाई। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि मैंने जी जान से तैयारी की थी। यहाँ थोड़ी-सी राहत ये थी कि अभी गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी निकली थी और मेरा वहाँ टीजीटी गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो गया था। अब मैं जॉब कर रही थी, साइड बाय साइड अपने पेपर की तैयारी भी कर रही थी, मेरी छोटी-सी बेटी भी थी, लेकिन मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। कुछ ही टाइम बाद एक और नई चीज़ आई, वो था सीटेट, जो कि टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मैंने जी जान से तैयारी की, अरिहंत की बुक से तैयारी की और मैंने प्राइमरी की सभी बुक्स बहुत ही थॉरोली स्टडी की। आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड। एग्ज़ाम हुआ, मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास हुआ, लेकिन पीआरटी का एग्ज़ाम 1 मार्क से रह गया। अब ये भी कोई छोटी डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा बेसिक एम तो यही था कि मुझे प्राइमरी टीचर बनना है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली, मेरा पीआरटी वाला सीटेट क्लियर हो गया, साथ ही मैंने टीजीटी का दोबारा दिया। अब यहाँ मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि जब तक मेरा फाइनली पीआरटी वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं हर 6 महीने सीटेट को देती रहूँगी, ताकि मेरी तैयारी बनी रहे। साथ ही साथ मैंने हरियाणा में होने वाले एचटेट, जो कि टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, उनको भी फेस किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों को क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं उनको हर बार देती ही रही जब तक मुझे फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल गई। अब ये सब करते-करते काफ़ी टाइम बीत गया था और अभी तक हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, कोई सक्सेस नहीं थी, तो ऑब्वियसली लोग तो बातें बनाएँगे ही बनाएँगे। मैं जब अपने स्कूल में एज़ ए गेस्ट टीचर काम कर रही थी और मेरा कोई भी फ्री पीरियड होता, तो वहाँ मैं बिल्कुल तहे दिल से तैयारी करती। तो यहाँ टीचर भी कई बार मज़ाक उड़ाती थी कि ये सारा दिन पढ़ती रहती है, लेकिन इसका अभी तक कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ऐसे ही जो मेरा घर है उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो 2 गलियों को टच करता है। अक्सर लोग वहाँ शॉर्टकट के लिए मेरे घर से निकला करते थे और मैं वहाँ कई बार बाहर बैठकर तैयारी करती थी, वो मुझे नोटिस भी करते थे। और कई बार तो मेरे हस्बैंड को लोग ये कहा करते थे, नरेंद्र क्यों दुखी कर रहा है इसने? कितने दिन हो गए इसको लगे-लगे, नहीं होता तो छुड़वा दो इसका। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे घरवालों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। यहाँ सबसे बड़ी अहम भूमिका थी मेरी सास की। हालाँकि वो खुद पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उनको पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस पता थी कि वो मुझे अक्सर ये कहा करती थी कि काम तो मेरे लिए बना है, मैं अनपढ़ हूँ, काम तो मैं ही ना कर लूँगी। तुम्हें 2 अक्षर आते तो तुम बैठकर पढ़ो और आगे बढ़ो। साथ ही मेरे ससुर भी इतने ही सपोर्टिव थे। जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो मेरे ससुर वर्किंग प्रोफेशनल थे और अक्सर वो शादी-ब्याह में या किसी रिटायरमेंट फंक्शन में जब अपने दोस्तों से मिलते थे, तो उनके दोस्त अक्सर उनको कहा करते थे कि प्रकाश भाई, अगर बिना लगी बहू का रिश्ता लेना था, तो हमारी बेटी का ही ले लेते। तो इस बात पर मेरे फादर कहा करते थे कि मैंने ये रिश्ता इसीलिए लिया था कि बिना बाप के बच्चे हैं, शरीफ बच्चे हैं और पढ़ाई में ठीक-ठाक हैं, मेहनत करेंगे तो डेफ़िनिटली लग जाएँगे। अब ऐसा करते-करते मैंने टीजीटी की सेकंड अटेम्प्ट ली, वो भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने पीजीटी की फर्स्ट अटेम्प्ट ली, वो भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। ऐसा करते-करते अब 2014 आ गया था और मेरा एग्ज़ाम 2 फरवरी 2014 को था। एग्ज़ाम में अपीयर हुई, यहाँ पता लगा पेपर इतना टफ, किसी भी एंगल से ये लग ही नहीं रहा था कि प्राइमरी टीचर के लिए टेस्ट है। इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स और सारा साइकोलॉजी बेस्ड, जहाँ आपको अपना दिमाग लगाना था। लेकिन मैंने शांत मन से बिल्कुल फ़ोकस्ड होके पेपर को अटेम्प्ट किया और साथ ही ये स्ट्रैटेजी अपनाई, जहाँ मुझे नहीं आता था, मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए ताकि नेगेटिव में मेरे मार्क्स डिडक्ट ना हो जाएँ।
इसके बाद 4 फरवरी को ही मैं अपने हस्बैंड के साथ अंडमान निकोबार गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड टीचिंग प्रोफेशन में हैं और उनको 4 साल में एक बार एलटीसी मिलती है। और क्रेज़ इतना था जॉब पाने के लिए कि अब भी मेरे पर्स में मेरा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था। और इस टाइम हमारे ग्रुप में 3 और कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। जब उन्होंने नोटिस किया कि मेरे पर्स में क्वेश्चन पेपर है, तो एक ने तो हँसकर ये कहा कि यहाँ भी क्वेश्चन पेपर को लेकर आई है? जो बीत गया उसको छोड़, प्रेज़ेंट को जी। तब मैंने ये कहा था कि कहीं न कहीं हमारा प्रेज़ेंट हमारे पास्ट पे ही निर्भर है। अगर हमारा पास्ट अच्छा है, तो ही प्रेज़ेंट अच्छा रहेगा। वहाँ पेपर ले जाने का कारण ये था कि मुझे ये पता था कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 1 हफ़्ते के अंदर ही आंसर की आ जाएगी और मुझसे रिज़ल्ट पता किए बिना रुका नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं था कि मैं कहीं से पता कर लूँ। और हुआ भी ये, 4th डे जब हम हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के पास उनके दोस्त मिस्टर मनोज का फ़ोन आता है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि आंसर की आ गई है और मेरी वाइफ़ ने तो क्वालीफ़ाई कर लिया। उस टाइम ये मंज़र ऐसा था मेरे लिए, मेरे बिल्कुल होंठ सूख गए थे और मुझसे यहाँ फेरी से लेकर रूम तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे-तैसे पहुँचे, पहुँचते ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने दोबारा मिस्टर मनोज को कॉल बैक किया और उनसे फटाफट सारे आंसर पूछे, हमने पूरी लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला, सब पे टिक किया जो ठीक था और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये था कि आई सिक्योर्ड 103। मैंने 103 नंबर हासिल किए। ये मेरे लिए जीवन की इतनी बड़ी उपलब्धि थी, आज लगा कि हाँ, मेहनत का फल मिलता है। इतनी खुशी मुझे टीजीटी और पीजीटी बनकर भी नहीं हुई थी, जितनी यहाँ इस लम्हे में मैंने महसूस की। उसके बाद कुछ महीने बाद मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि अब माइंड से प्रेशर हट गया था, ये पता था सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उसको फ्रीली अटेम्प्ट किया और ये स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा ही अपनाई थी कि जहाँ मुझे लगा कि मुझे नहीं आता, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया। नहीं तो नेगेटिव में कई बार ऐसा होता है, सारे ही मार्क्स खत्म। उसके बाद मैंने पीजीटी का प्री पेपर दिया, वो भी अच्छा हुआ। अब ऐसा करते-करते 2015 आ गया था। 2015 को मैंने एज़ अ प्राइमरी टीचर 1 जुलाई को जॉइन किया। उससे करीबन 1.5 महीने पहले एक और क्रूशियल स्टेज आई मेरी लाइफ में। वो ये थी कि मुझे पता लगा कि मेरा पीजीटी का प्री पेपर निकल गया। अब बारी थी पीजीटी का सेकंड पेपर अटेम्प्ट करने की। रिजल्ट आने में और सेकंड पेपर कंडक्ट होने में मुश्किल से 1 महीने का ही टाइम था। और यहाँ अब मैंने सेकंड टाइम कंसीव कर रखा था, आई वाज़ प्रेग्नेंट और मैं बिल्कुल लास्ट फेज पर ही थी। काफ़ी टाइम तक तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। लेकिन ये था कि इतना संघर्ष किया है, अब उसका परिणाम ही आना बाकी है, तो मैं इस पेपर को जाने नहीं दूँगी। मैंने जी-जान से तैयारी की। मैंने 15 दिन के लिए कोचिंग भी ली और जब लास्टली पेपर हुआ, तो मेरी ऐसी हालत थी कि 3 घंटे मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी। जाते-जाते हस्बैंड ने भी ये कहा, "अगर बैठा नहीं जाए ना एग्ज़ाम में, तो बीच में आ जाना।" मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये था कि बैठूँगी ही नहीं, जी-जान से पेपर को अटेम्प्ट करके आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो करीबन 40 मिनट्स में ही ऐसा लगा कि अब मैं बैठ नहीं पाऊँगी। इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने परमिशन भी दी और मोस्ट ऑफ द पेपर मैंने खड़े होकर बैठकर ऐसे ही निपटाया। इनफैक्ट जब बाहर आई तो काफ़ी कैंडिडेट डिसअपॉइंटेड थे। हस्बैंड ने मुझसे पूछा तुम्हारा कैसा हुआ? मैंने कहा अच्छा हुआ। तो बड़े सरप्राइज़ थे कि यहाँ तो जितने लोग आए, सभी ने ये कहा कि अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत ही अच्छा किया है एंड आई वाज़ रियली होपफुल कि हो जाएगा। अब मेरी पीआरटी टीचर की जॉइनिंग आई, मैंने जॉइन किया और उसके कुछ ही दिन बाद मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद मैं 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पे चली गई और इसी दौरान इन्हीं 6 महीनों में मुझे पता लगा कि मेरा टीजीटी का रिज़ल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके जस्ट 2 महीने बाद ही ये पता लगा कि पीजीटी का भी रिज़ल्ट आ गया और वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। कहीं न कहीं मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कुल मिलाकर मैंने और मेरे परिवार वालों ने बस यही सपना देखा था कि प्राइमरी टीचर बन जाएगी, बहुत है। हमने पीजीटी का तो सोच के भी नहीं चले थे हम।
और मैं ये कहूँगी ये सब मेहनत का ही परिणाम है, क्योंकि अगर ये मेरा 2014 वाला पेपर 2009 में हो जाता, तो शायद मेहनत करने का ये जज़्बा ही नहीं पनपता। उसके बाद मैं टीजीटी और पीजीटी की राह पर शायद निकलती भी नहीं। चलते-चलते ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में स्ट्रगल की बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो कर जाएगा वही निखर जाएगा। यहाँ मुझे एक बात और याद आई, जब मैं बहुत मेहनत कर रही थी ना और मेरा कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, तो कहीं न कहीं मेरे इन-लॉज़ भी बड़े परेशान हो गए थे। उन्होंने ये कहा इसकी जन्म पत्री दिखाते हैं पंडित को। उन्होंने मेरी जन्म पत्री 2 पंडित को दिखाई और आप यकीन नहीं मानेंगे, पंडित ने ये कहा इसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं है। ये प्राइवेट जॉब कर सकती है लेकिन सरकारी नौकरी का कोई भी योग नहीं बनता। और ये बात मेरे इन-लॉज़ ने छुपाई नहीं, मुझे बताया भी गया। लेकिन मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, इतनी मेहनत कर रखी थी कि कहीं दिल से ही अपने आप ये आवाज़ आ रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे नौकरी ना मिले। मिलेगी और 100% मिलेगी। इसी के साथ जोश टॉक्स को थैंक्स कहना चाहूँगी, जो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं अपने जीवन का संघर्ष यहाँ इस मंच पर शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।